हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में सीबीटी 1 में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज टॉप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में 133 शिफ्ट में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, सारे के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। रेलवे के एग्जाम में अक्सर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अगर यह वीडियो सीरीज देख लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी, तो बहुत ही आपका तैयारी उसमें अच्छा से हो जाएगा। तो इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 22 दिसंबर को। तो भारत में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड रिपन। तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इंदिरा आवास योजना। तो भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जालियांवाला बाग नरसंहार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बम्बई। तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 पंचतंत्र। तो निम्नलिखित में से पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 पॉलीग्राफ। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 18 वर्ष। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना है? तो 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 खाद्य और अनाज उत्पादन। तो हरित क्रांति खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1932 ईस्वी। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सिराज उद दौला। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराज उद दौला था। कौन था? तो सिराज उद दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 वर्कशीट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट्स का एक संग्रह होता है। किसका? तो वर्कशीट्स का एक संग्रह होता है। इस क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 राकेश शर्मा। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। इस क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष
5 जून को मनाया जाता है। कब? तो 5 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1784 ईस्वी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। इस क्वेश्चन है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मूलभूत नागरिक सुविधाएं। तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 आकाशगंगा। तो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा गैलेक्सी का एक हिस्सा है। किसका? तो आकाशगंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना हिल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 या राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो याद रखिएगा रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। तो निम्नलिखित में से मदन मोहन मालवीय को 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 आयोडीन। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 0। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून और कोहिमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तिनसुकिया, क्योंकि देहरादून, कोहिमा, जयपुर ये सारे राज्य की राजधानी है, जबकि तिनसुकिया ये किसी राज्य की राजधानी नहीं है। इस क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक भी था। कौन? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अर्नेस्ट हैकेल। तो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा गढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 भस्मीकरण। तो अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका है उसका भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट NH-37। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले NH-37 राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बांग्लादेश। तो सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 गंधक। तो वायु में मौजूद गंधक तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक सामान्य और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है घाटी, पठार, ग्लेशियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ग्लेशियर। तो ग्लेशियर इन चारों में से असंगत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पेरिस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएओ के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चीन। तो एफएओ के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार चीन देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 30%। तो नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का लगभग 30% भाग वनों से आच्छादित है, यानी कि वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार डाइस में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 1876। तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 1995। तो भारत सरकार ने 1995 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कमांड्स। तो कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। किसकी? तो कमांड्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना। तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 2.5 किलोमीटर के बराबर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 111 किलोमीटर। तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 राजीव कुमार। तो याद रखिएगा, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 16 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। कब? तो 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले के से है। इसमें दिया हुआ है, पहला जैसे कानून का संबंध आदेश से, उसी तरह अपराध का संबंध सजा से होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सजा। अब हम लोग 1 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित युग्म द्वारा साझा किया गया है। जैसे इसमें लंबाई का यूनिट मीटर होता है, तो उसी तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान का यूनिट ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1962। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 हिमालय क्षेत्र। तो टुंडा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 अक्टूबर 1969। तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। कब? तो अक्टूबर 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपाधियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का सृजन किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 महबूब उल हक। इस क्वेश्चन है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो NRDWP का पूर्ण रूप होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 करनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाराणसी। तो वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुत्सुंगो अस्कावा। तो 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मुत्सुंगो अस्कावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 INS विक्रांत। तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अफ्रीका। तो मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। कहाँ? तो अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या फिर अध्यक्षता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एलेनोर रूजवेल्ट। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राप्त विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्मस्थान को 2019 में यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपसारी विकास। तो अपसारी विकास जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बॉम्बे डेकन। तो बॉम्बे डेकन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। This question है, which among the following is an output device in the context of computer system? तो इनमें से कौन एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लॉटर। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन है, इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण। तो इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक मां लील हिंद किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अल बरूनी। तो पुस्तक तहकीक मां लील हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरफ्लाई। तो निम्नलिखित में से सरफ्लाई एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, जबकि पुश बुलेट सुपर बीम एयरड्रॉइड ये सारे एक फाइल शेयरिंग ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। तो इन चारों में से ब्रह्मपुत्र एक असंगत है।
इस क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपीईसी से बाहर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इक्वाडोर। तो इक्वाडोर ने 2019 में यह घोषणा की कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपीसी से वह बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1944। तो 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इस क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडोब फोटोशॉप। तो पीएचडी एडोब फोटोशॉप की कंप्यूटर फाइल का एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होमी जहांगीर भाभा। तो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समजात। तो समजात के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ग्रेनाइट। तो श्रवण गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति ग्रेनाइट से बनी हुई, किससे? तो ग्रेनाइट से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती में से किस क्षेत्र की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? तो हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 38। तो जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 है। कितना है? तो 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्ग्रह यानी कि एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर। तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2। तो लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत का अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बायोपिक्स का सिद्धांत। तो बायोपिक्स का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1981 से 90। तो 1981 से 90 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में यूएन के द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने वर्ष
3 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंजू बॉबी जॉर्ज। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। इस क्वेश्चन है 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में डैश और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजीव गांधी। तो 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। इस क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास आंदोलन को प्रोत्साहन दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वदेशी आंदोलन। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। किसने? तो स्वदेशी आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। इसमें जैसे कि देश का संबंध गठबंधन से है, उसी तरह श्रमिक का संबंध यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संघ से होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संघ। अब हम लोग 2 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारी जल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र। तो भारी जल शब्द नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। किससे? तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 वर्ष। तो सबसे पहले ये जान लिया कि UN सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितना? तो UN सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और उनका चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितना? तो 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 कौन? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। यह कथन सही है, बाकी और तीनों कथन जितने हैं वो कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त प्रांत। तो 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। किसका? तो संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन याद रखिएगा 1885 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बम्बई। तो इसका आयोजन भारत के बम्बई शहर में, कहा? तो बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019 से 20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही आरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है। यानी कि आरोही यानी कि घटते क्रम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें यानी कि 2019 से 20 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का हुआ है, फिर उससे कम उत्पादन गेहूं का हुआ है, फिर गेहूं से कम उत्पादन मोटे अनाज का हुआ है, मोटे अनाज से कम उत्पादन दाल का हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन 2019 से 20 में चावल का हुआ है और इन चारों में से सबसे कम दाल का हुआ है। इस क्वेश्चन है किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर के नारायण। तो आर के नारायण ने नन्हे बच्चे
स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्कैनर। तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीपीएम। तो आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए पीपीएम की इकाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूस। तो रूस ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। किसने? तो रूस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। कौन? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्वत बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। ये इसका ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्व बैंक समूह। तो प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ। तो सी चतुर्मुख स्तंभ सारनाथ में स्थित है। कहाँ? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ जैसे हिमाचल प्रदेश धर्मशाला संबंधित है, उसी तरह महाराष्ट्र नागपुर से संबंधित होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लटवंशी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कबीर। तो उल्लटवंशी कबीर कवि का एक विशिष्ट योगदान है। किसका? तो कबीर का एक विशिष्ट योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह एक मीठे पानी की झील है। यह कथन असत्य है। बाकी ये 3 कथन जैसे कि यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया कथन सत्य है, और फिर यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, यह भी कथन सत्य है। फिर राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जहांगीर। तो भारत में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोरी दृष्टि की सामान्यता उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से वर्धनता और कमजोरी दृष्टि की समस्या
उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योही सासाकावा। तो योही सासाकावा को कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 243। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुंडक उपनिषद। तो भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, विंस्टन चर्चिल। तो 1942 में विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कारगिल। तो भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से कारगिल के निकट स्थित है। किसके निकट? तो कारगिल के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। इस क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शुक्र। तो इनमें से शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। कौन सा ग्रह? तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स ने तैराकी में सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मार्क। तो अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप है मार्क। इस क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड। इसका हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इस क्वेश्चन है, पारा का सामान्य नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्विक सिल्वर। तो पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बीटी कपास। तो बीटी कपास को आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल गति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान और एक असंगत है, असंगत का चयन किए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुटिया। कुटिया इसमें एक असंगत शब्द है इन चारों में से। अब हम लोग 3 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 कंपोनेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाभिकीय संलयन। तो चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए नाभिकीय संलयन तकनीक का उपयोग किया। कौन सा तकनीक? तो नाभिकीय संलयन तकनीक का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेग में। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग हेग में स्थित है। कहाँ? तो हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुचित सूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थानी और अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 24 दिसंबर 2003। तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को की गई थी। कब? तो 24 दिसंबर 2003 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आईपी एड्रेस के द्वारा। तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा? तो उसके आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानवेंद्र नाथ राय। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। तो 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर पंजाब राज्य से संबंधित थे। किससे? तो पंजाब राज्य से संबंधित थे। इस क्वेश्चन है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है, यह एक सुमेलित नहीं है। बाकी लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये सुमेलित है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ये भी सुमेलित है। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना पेरिस। तो पेरिस घास के मैदान अर्जेंटीना में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह सुमेलित नहीं है, युग्म नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, इसमें डाउन्स के घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यह भी सुमेलित युग्म है। फिर स्टेपिस घास के मैदान मध्य एशिया में पाए जाते हैं, इसलिए यह भी एक सुमेलित युग्म है। और वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए यह भी एक युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर। तो संगाई त्यौहार भारत के मणिपुर राज्य में, कहाँ? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेरिंग जलद मरुमध्य। तो याद रखिएगा, बेरिंग
जलद मरुमध्य। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, किसको? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है कौन? तो बेरिंग जलद मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खेती। तो खेती एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मारियो दांगी। तो मारियो दांगी ने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 73वें संशोधन। तो 73वां संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेरियार। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई। कौन सी नदी? पेरियार नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान और डैश ने फरवरी 2021 में शाहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अफगानिस्तान। तो भूटान और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में शाहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तन का सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेनरी विवियन डेरिजियो। तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 वी आर डिस्प्लेस्ड। तो मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर वी आर डिस्प्लेस्ड नाम की एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किसने? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की है। इस क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डेविड हेयर। तो डेविड हेयर एक डच थे जिन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। इस क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को शिशु मृत्यु दर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महानदी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। किस पर? तो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण यानी कि वर्जन्स है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लिनक्स। तो अबंटू मिंट और फेडोरा लिनक्स के संस्करण है। किसके? तो लिनक्स के। इस क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मई 2005 और जून 2005। तो भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम मई 2005 में पारित किया गया। कब? तो मई 2005 में पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी जून 2005 में। कब? तो इसको राष्ट्रपति की मंजूरी जून 2005 में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे महान हस्ती को 2019 में
देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नानाजी देशमुख। तो नानाजी देशमुख को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक डैश है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक संघ। तो राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक राजनीतिक संघ है। क्या है? तो एक राजनीतिक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 3। तो उनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कितनी श्रेणियों? तो उनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान फ्रांस से खरीदा गया। किससे? तो फ्रांस से खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत है और परिणामता एक समूह बनाते, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रमुख यमुतर, यह चारों में से एक संगत विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को के द्वारा 1988 में शामिल नहीं किया गया है, एक गलत युग्म है। बाकी आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको यूनेस्को के द्वारा 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। और फिर लाल किला जो कि दिल्ली में, इसको 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और फिर फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, इसको 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भू प्रेक्षण उपग्रह है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सरल। तो सरल एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। क्या है? तो एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है। कितना? तो मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें माथा 8 हो जाएगा, चेहरा 14, कान 6 और कंठास्थि में 1 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत है और परिणामता एक समूह बनाते हैं, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? या रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शत्रुमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैग्रो वन। तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैग्रो वन का एक उदाहरण है। किसका? तो मैग्रो वन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचनाओं वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिज्यीय। तो त्रिज्यीय गुंबद जैसी संरचनाओं वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए इसके तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया जैसे ईटा का संबंध भट्टा से तेरासी का संबंध टकसान से हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टकसाल। इस क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में 3 किसी तरह से संगत और परिणामता एक समूह बनाते हैं, इन चारों में से विकल्प उससे संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, माल वाहन। अब हम लोग 3 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कारगिल युद्ध 1999। तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान
नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1921। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने वो जुलाई 1921 में यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। इस क्वेश्चन है 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गैलीलियो गैलीली। तो 1586 में द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 GSAT-7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति दिन पर न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। तो यह शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैरी कॉम। तो भारत की एकमात्र मुक्केबाज मैरी कॉम ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 JK हिक्की। तो समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक JK हिक्की थे। कौन, तो JK हिक्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका का वह बाह्यतम आवरण प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मालाबार। तो मालाबार पश्चिमी तट में स्थित एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चंद्रभागा समुद्र तट। तो चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रेड फ्लिक्स रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड फ्लिक्स रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड फ्लिक्स रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों तक 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कृष्णट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लोकटक झील। तो पूर्वोत्तर भारत की लोकटक झील मीठे पानी की एक सबसे बड़ी झील है। कौन सी, तो लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत की सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा ग्रेफाइट के भंडार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किसे 2019 में दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेलेस तिनेकर। तो सेलेस तिनेकर को 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉनिक धन आवेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉनिक धन आवेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों की समझ प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण से को संदर्भित करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 डेटा सुरक्षा यानी कि डाटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन। तो इसने ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी। किसने बताया? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इस क्वेश्चन है, संघ और केंद्र के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भरत। तो अभिज्ञान कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र भरत था। कौन था? तो भरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का सरकार का नाम बताया जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय की घोषणा की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। तो राजस्थान ने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण के नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद। तो विश्व विरासत स्थल के रूप में औरंगाबाद में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम करने के लिए कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में कौन सा नेता? तो चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वैज्ञानिक और गणितज्ञ उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फोटोन। तो फोटोन वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है।
जैसे कि इसमें दिया उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से, उसी तरह मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से होगा। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन है, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स। तो वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है। इस क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विराट कोहली। तो दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, या प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी एवं समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रमोद सावंत। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। कौन था? प्रमोद सावंत है। इस क्वेश्चन में साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राणा दासगुप्ता। तो साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दासगुप्ता ने जीता। किसने? तो राणा दासगुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। कौन? तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से वीडियो 1 में जितने भी 133 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो सीरीज कर रहे थे। ये इसका पार्ट 1 वीडियो था। आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 5 सेट के क्वेश्चन को शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इसी तरह आने वाले वीडियो में हम लोग और जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो जल्दी से अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।